नंबर दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब फ्रांस की क्रांति किस सन में हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको आंसर मालूम है तो मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बता दीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो 1789 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। चार ऑप्शन आपके पास है। यह प्रश्न इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है, अगर आप आज की इस वीडियो से 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे पास, मैं ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए चौरी चौरा, ठीक है, तो चौरी चौरा यही चीज बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में दो आएगा, दो आएगा, क्योंकि ये भी वही अंक है, ये भी वही अंक है। तो इस तरह आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, तो 1922 ईस्वी में। इस तरह आप जितना हो सके ट्रिक बना के अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आता है यह प्रश्न। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका भी राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे प्यारे बच्चों, किस सन में लौटे, तो सन 1915 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उसको कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। तो 13 अप्रैल सन 1919 किस घटना से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न सबको याद होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 10वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ मेरे प्यार बच्चों, सन 1929। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1929। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो वह है आपका न्यूयॉर्क में। सी वाला ऑप्शन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अभी हमने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो सन 1945 में। दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ,
प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ मेरे प्यार, किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो सन 1914 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है कि भूमि एक डॉट 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 संसाधन है, मतलब बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भूमि जो है मेरे प्यारे बच्चों एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार अगर हम बात करें तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। अन्यथा आप जानते हैं कि काली मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है, पीली मिट्टी भी होती है। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कि किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो गुजरात में, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17।